पहली बार जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखते ही हमारे मन में दो प्रकार के बोध होते हैं। पहला बोध उस वस्तु के आकार का होता है और दूसरा बोध उस वस्तु के रंग का होता है। और रंग के संबंध में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि रंग वास्तव में प्रकाश की किरणों में ही होता है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम पहली बार उस वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश की कुछ किरणें वस्तु से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं और कुछ किरणें वस्तु द्वारा सोख ली जाती है। तो प्रकाश का वह रंग जो परावर्तित हो जाता है, जो हमारी आंखों से टकराता है, हमें वस्तु उसी रंग का दिखलाई पड़ती है। तो यह तो बात हुई खुली आंखों से किसी वस्तु को देखने का। पर एक ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है, उसकी आंखें बंद होती है, तो साक्षी भाव में उसे कई प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वह रंगों के समुद्र में गोते लगा रहा होता है, वह रंगों के समंदर में डूब जाता है। तो ध्यान में साधक को कौन कौन से रंग दिखाई पड़ते हैं और इन रंगों का साधक के ध्यान से क्या संबंध है और साधक के शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ध्यान और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन आइकन दबाकर आप ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारा संपूर्ण शरीर ही रंगीन है और हमारे शरीर के समस्त अवयव अलग अलग रंगों के हैं। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं भी रंगीन है। और जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है, तो रंगों का यह संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन कलर थेरेपी एक प्रकार की चिकित्सा है जिसके माध्यम से शरीर के रंगों में संतुलन आ जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान में जब साधक की आंखें बंद होती हैं, जब उसे ध्यान घटित होता है, तो उसके आज्ञा चक्र के सामने रंगों के बादल उड़ते हुए धुएं के समान उमड़ते घुमड़ते आते हैं और साधक इन रंगों के समुद्र में तैरने लगता है। और कभी कभी तो किसी रंग में साक्षी भाव में वह इस प्रकार खो जाता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही रंगों के समंदर में गोते लगाने लगता है। और यह क्षण इतना उत्साहित करने वाला होता है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक साधक को ध्यान में जैसे ही रंग दिखाई पड़ने शुरू होते हैं, वह अति उत्साहित हो जाता है और वह प्रतिदिन जब ध्यान में बैठता है तो इन रंगों के इंतजार में होता है। क्योंकि जब भी ये रंग उसे दिखाई पड़ते हैं, उसे अपने भीतर एक अपूर्व शांति, खुशी और ऊर्जा का एहसास होता है। तो ध्यान में इन रंगों के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। जब भी साधक को रंग दिखाई पड़ने शुरू होते हैं, तो उससे ठीक पहले उसके आज्ञा चक्र पर सफेद दुधिया रोशनी फैल जाती है और ठीक इसके बाद ही
साधक को कई रंगों के अनुभव होने शुरू होते हैं। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक सफेद रोशनी, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंगों का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। रंग अपने फ्रीक्वेंसी और अपने तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के अनुसार एक क्रम में बिखर जाते हैं। जैसे आपने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार साधक के आज्ञा चक्र के ठीक सामने जब यह दुधिया रोशनी फैलती है तो बिंदु चक्र का स्पेक्ट्रम उसके आज्ञा चक्र के सामने दिखाई पड़ता है। यह जो बिंदु चक्र है, जहां पर हम चोटी या शिखा बांधते हैं, यह हमारे अस्तित्व का, हमारे ओरिजिन का फर्स्ट पॉइंट है और यहां पर हमारे अस्तित्व के सारे रंग विद्यमान हैं। और जब हम ध्यान में होते हैं, साक्षी भाव में होते हैं और हमारे शरीर में हमारे सभी चक्रों से ऊर्जा ऊपर उठती है, तो इन चक्रों से जुड़े हुए रंगों की फ्रीक्वेंसी, उनका तरंग दैर्घ्य, उनकी ऊर्जा हमारे थर्ड आई के सामने, आज्ञा चक्र के सामने दिखाई पड़ने लगते हैं और हमारा ध्यान और भी गहरा हो जाता है। तो ये रंग और कुछ नहीं, ये हमारे बिंदु चक्र का स्पेक्ट्रम है जो कि ध्यान में तरंगित होता है और जैसे जैसे चक्रों में ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है, प्रत्येक चक्र से संबंधित रंग हमें दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। मुझे भी योग निंद्रा में जब मेरे आज्ञा चक्र के सामने सफेद प्रकाश, दूधिया रोशनी फैल गया, तब से मुझे ध्यान में इन रंगों का भी साक्षात्कार होने लगा। पहली बार मैंने ध्यान में लाल रंग देखा और वह लाल रंग काले रंग के हल्के हल्के छींटे में दिखाई पड़ना शुरू हुआ। और प्रतिदिन के ध्यान में जब भी मैं ध्यान साधने बैठता, इस लाल रंग को मैं खोजने लगता। तो साधक जब ध्यान में बैठता है और जब उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, वहां पर उसे सफेद रोशनी दिखाई पड़नी शुरू होती है, तब वह कई प्रकार के रंगों को देखने लगता है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र में जब उसकी ऊर्जा होती है, तब वह लाल रंग को देखता है। एक साधारण व्यक्ति जब ध्यान साधना शुरू करता है तो उसकी सारी ऊर्जा उसके मूलाधार चक्र में होती है और वह लाल रंग को देखता है। और यह ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर की ओर पहुंचती है, उसके स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती है, तो उसके बिंदु चक्र में स्वाधिष्ठान की ऊर्जा जब पहुंचती है, तब नारंगी रंग का स्पेक्ट्रम उसके आज्ञा चक्र के ठीक सामने दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट होता है, तब इसकी ऊर्जा बिंदु चक्र में पहुंचती है और उसके आज्ञा चक्र के सामने पीला रंग दिखाई पड़ता है। और साधक के ध्यान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जब वह समाधि में पहुंचता है, उसे गहरा ध्यान घटित होता है, उसके आज्ञा चक्र और उसके सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन होता है, तब उसके बिंदु चक्र में ब्लू और बैगनी रंगों का स्पेक्ट्रम बनना शुरू हो जाता है। तो ध्यान में मुझे नीला, पीला, आसमानी, बैगनी रंग और नारंगी रंग दिखाई पड़ते हैं, पर हरा रंग महीने में कभी कभार 1 बार 2 बार दिखाई पड़ जाता है। ये हरा रंग मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। ध्यान में एक रंग का मेरे पूरे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव है और वह रंग है आसमानी रंग। जब मुझे आसमानी रंग दिखाई पड़ता है, तब यह हल्का हल्का दिखाई पड़ना शुरू होता है और फिर यह बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है और इसके चारों तरफ इसकी जो आउटलाइन है, इसके किनारे बिल्कुल चमकदार व्हाइट कलर के दिखाई पड़ने शुरू होते हैं और फिर इन रंगों के बीच में ब्राइट व्हाइट कलर ब्लिंकिंग करते हुए
चमकते हुए दिखाई पड़ता है, तो कभी ब्लू लाइट बिल्कुल ब्राइट होकर बीच बीच में चमकदार दिखाई पड़ने लगता है। और जब ऐसा होता है तो मैं ऊर्जा से भर उठता हूं और मुझे बिल्कुल समाधि की अवस्था में जब ध्यान चरम सीमा पर होता है तो मुझे गोल्डन कलर भी दिखाई पड़ना शुरू होता है। कभी गोल्डन कलर, कभी येलो कलर और कभी नारंगी कलर। जिस प्रकार स्टेज लाइट, वेपर लाइट जो नीचे से लाइट फेंकता है और उसमें से बदल बदल के रंग दिखाई पड़ते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ध्यान में समाधि की अवस्था में कई प्रकार के रंग बारी बारी से दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब ऑटोमेटिक मंत्र का उच्चारण होने लगता है तब यह रंग बिल्कुल स्पीड में धुएं के समान उड़ते हुए प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि इन रंगों के साथ मैं भी उड़ता चला जा रहा हूं। तो आप ये समझ लें, रंगों का यह जो विज्ञान है वह आपके आज्ञा चक्र से जुड़ा है। जब तक आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये रंग आपको दिखाई पड़ने शुरू नहीं होंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र में व्हाइट सफेद कैल्शियम भरा होता है और यह आपका आज्ञा चक्र पीनियल ग्लैंड हमेशा प्रकाशमान रहता है। और बिंदु चक्र का स्पेक्ट्रम जब यहां पहुंचता है तो आज्ञा चक्र से यह रंग के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। तो एक साधारण मनुष्य को आंखें बंद करने पर केवल अंधेरा ही नजर आएगा, लेकिन एक अंधा मनुष्य भी यदि वह ध्यान साधता है तो उसे कई प्रकार के रंग दिखाई पड़ने शुरू होंगे, क्योंकि इन रंगों का संबंध हमारे ध्यान की ऊर्जा से है, हमारे चक्रों की ऊर्जा से है। जिस प्रकार ध्यान में मुझे कभी कभार हरा रंग दिखाई पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार गुलाबी रंग भी कभी कभार दिखाई पड़ता है। और ये गुलाबी रंग जब दिखाई पड़ता है तो शरीर में एक प्रकार का जोश, खुशी और आनंद उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रंगों का कोई बाहरी स्रोत नहीं होता। जब आपका पूरा शरीर भीतर से, अंदर से प्रकाशित होने लगता है तब ये रंग आपके आज्ञा चक्र के सामने आपको दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। और ये जो रंग दिखाई पड़ते हैं ये बिल्कुल शुद्ध प्रकाश है, ये प्योर लाइट है। एक बीमारी है जिसे कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता बोलते हैं। जिस व्यक्ति में यह बीमारी होती है, कुछ रंगों को पहचानने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है। वह रंगों के हल्केपन और गहरेपन को समझ नहीं पाता और यह कुछ खास विशेष प्रकार के रंगों में होती है, जैसे नीला रंग, लाल रंग और हरा रंग। वह इन तीन रंगों को पहचानने में सक्षम नहीं होता और एक अंधा व्यक्ति ध्यान में इन रंगों का भेद कर सकता है। कौन रंग कितना गहरा है, कितना हल्का है, वह पहचान जाता है, क्योंकि ध्यान में ये रंग उसके भीतर से उठते हैं, उसके पूरे अस्तित्व को जगमगाते हुए उठते हैं, उसके अंदर बोध होता है। तो आप भी ध्यान करें और ध्यान में भीतर से, अपने अंदर से इन रंगों से आप जगमगाते रहें। और जब आपकी ध्यान की ऊर्जा बढ़ती जाए और कई प्रकार के रंग आपको दिखाई पड़ने शुरू हो, तब आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।